हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। मैं हूं सकलन सर। यहाँ पर हम लोग अपने सर्कल चैप्टर का 3.2 ख़त्म कर चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे 3.3 के लिए क्या क्या बेसिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें जो थ्योरम पढ़ना है, 2 थ्योरम्स पढ़ने हैं बिफोर 3.3। उससे पहले हमें ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए कि ये सारे टर्म्स का मतलब एक्चुअली होता क्या है। तो यहाँ पर आइए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज आर्क ऑफ अ सर्कल। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं पिछले एक्सरसाइज में या अभी ये एक्सरसाइज में हम लोग जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये जो है ये चैप्टर मैं आपको इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये खुद तो सबसे हाई वेटेज चैप्टर है ही, बट यहाँ पर ये जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इसके बाद जो हमारा कंस्ट्रक्शन है हमें उसमें ये यूज़ होने वाला है। उसमें हमें टेंजेंट्स यूज़ होने वाले हैं और मेजर ऑफ आर्क्स, ये सारी चीज़ें यूज़ होने वाली है, तो उसमें भी इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट चैप्टर आने वाला है दैट इज मेंसुरेशन, उसके अंदर भी हमें जो है वो सर्कल के 2 एक्सरसाइज है, सिर्फ वो सर्कल पे ही डिपेंड है। तो यहाँ पर अगर हमने सर्कल छोड़ दिया स्टूडेंट्स तो हमें जो है कम से कम 20 से 22 मार्क्स भूल जाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये खुद ही चैप्टर जो है 8 से 10 मार्क का है और फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन और मेंसुरेशन में भी सर्कल हमें यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी ये सारे टॉपिक्स स्किप मत करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले है हमारा आर्क ऑफ अ सर्कल। अब यहाँ पर हमें पता है स्टूडेंट्स कि अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और वो सर्कल को एक सीकेंड बनाते हैं, दिस इज आवर सेंटर ऑफ सर्कल दैट इज ए, और ये हमारा क्या है, सीकेंट है। हमें सीकेंट का डेफिनेशन पता है कि अगर जो है वो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है कोई भी एक लाइन, तो उसे हम क्या कहेंगे, सीकेंट कहेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये सीकेंट हो गया है। अगर हम इसे दे देते हैं बी और सी नेम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम, आर्क ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पर जब एक सीकेंट जो है वो सर्कल को डिवाइड करता है तो वो कितने पार्ट में डिवाइड करता है स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं कि एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट जो है वो ये हो गया। तो यहाँ पर क्योंकि ये जो सर्कल है, अब जब हम कंस्ट्रक्शन भी करते हैं तो हम जो है वो राउंडर से एक आर्क ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे एक आर्क ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये पूरे आर्क को ऐसे कंप्लीट कर दूँ तो वो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। यानी आर्क जो है वो कुछ नहीं होता है बट पार्ट ऑफ अ सर्कल ही होता है। यानी मैं अगर ये पूरा सर्कल मिटा दूं और सिर्फ इतना सा पार्ट छोड़ दूं तो मैं इसे क्या कहूंगा, आर्क ऑफ द सर्कल कहूंगा। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि बी से लेके सी तक अगर मैं इसे एक्स दे दूं और इसे वाई नाम दे दूं तो यहां पर जो ये वाला पार्ट है हमारा दैट इज आवर बी एक्स सी, तो ये हमारा जो है वो आर्क है, और बी वाई सी ये भी हमारा एक क्या है, आर्क है। तो यहाँ पर सीकेंड ने जो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड किया है उसने एक्चुअली उसे 2 आर्क्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें से हमारा आर्क बी एक्स सी जो है वो क्या है, दैट इज आवर माइनर आर्क। माइनर आर्क है, कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स हमें, क्योंकि यहाँ पर एंगल वगैरह तो दिया नहीं रहता है, तो माइनर आर्क कैसे पता चलेगा। तो इसका एक ये है कि यहाँ पर सेंटर है और यहाँ पर सेंटर नहीं है, यानी बी वाई सी में सेंटर आ रहा है और बी एक्स सी में सेंटर नहीं आ रहा है। तो जो आर्क में सेंटर नहीं आता है वो हमारा माइनर आर्क होता है और जो आर्क में सेंटर आता है वो हमारा मेजर आर्क होता है। तो यहाँ पर हमारा जो आर्क बी वाई सी है दिस इज अवर नथिंग बट मेजर आर्क। तो यही होता है हमारा आर्क ऑफ अ सर्कल, कि माइनर आर्क कौन सा होता है और मेजर आर्क कौन सा होता है ये हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। सो दिस वाज अवर बेसिक। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, सेंट्रल एंगल, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एंगल एक्चुअली होता क्या है, अगर मैं इस तरह से एक सर्कल बना दूं, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है। अब यहाँ पे इस तरह से मैंने एक लाइन ड्रॉ की और इस तरह से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ना स्टूडेंट्स, दिस इज आवर नथिंग बट टीटा, और टीटा को ही हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर हम टीटा से भी पता लगा सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा एक तो ये हो गया सीकेंट और दूसरा ये है कि अगर हमें जो है वो सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, सेंट्रल एंगल यानी जो भी एंगल सेंटर से बन रहा है उसे हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, जैसे अगर मैं इसे नाम दे दूँ ए बी सी
और यहाँ पर मैं अगर D दे दूँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो आर्क है ABC ये हमारा माइनर आर्क है और ये जो आर्क है हमारा ADC ये हमारा मेजर आर्क है। अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं कि हमारा जो टोटल एंगल ऑफ अ सर्कल होता है वो 360 होता है और ये वाला जो एंगल है वो ये वाले एंगल से क्या है, छोटा है, वो हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि एंगल क्योंकि छोटा है देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क ABC क्या है हमारा माइनर आर्क है और मेजर आर्क ADC हमारा क्या है मेजर आर्क है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेंट्रल एंगल से हमें पता चलता है कि दिस इज आवर मेजर एंड दिस इज आवर माइनर। इस तरह से हमें पता चलता है स्टूडेंट्स। तो दिस वाज आवर सेंट्रल एंगल। नेक्स्ट है हमारा मेजर ऑफ एन आर्क। मेजर ऑफ एन आर्क कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमें पता है कि इस तरह से हमारा अगर एक सर्कल है और अगर मैं इस तरह से बना रहा हूँ हमारा सेंट्रल एंगल, ठीक है, तो सेंट्रल एंगल अब हमें पता है कि पूरा सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेजर ऑफ आर्क अगर मैं इसी तरह ABC दे दूँ इसे O और इसे D दे दूँ तो मेजर आर्क O-ABC, मेजर आर्क O-ABC का मतलब क्या होता है कि O से स्टार्ट हो रहा है ABC। तो इसका हम कैसे करेंगे, यहाँ पर इसका एंगल जो है वो क्या है, थीटा है, इसका मेजर क्या है, थीटा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स दो चीज़ होती है, एक होता है लेंथ ऑफ आर्क, एक होता है मेजर ऑफ आर्क। लेंथ यानी इसका हमें लेंथ फाइंड करना होता है, यहाँ पर हमें लेंथ नहीं पूछा है, हमें मेजर पूछा है यानी थीटा यानी डिग्रीज में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेजर ऑफ आर्क OABC क्या है हमारा थीटा है। ठीक है, थीटा डिग्रीज है अगर, तो यहाँ पर हमारा मेजर आर्क O-ADC क्या होना चाहिए, 360 माइनस थीटा, यानी पूरे 360 में से हम ये थीटा एंगल माइनस कर देंगे तो हमें क्या आएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा, दैट इज द मेजर ऑफ द मेजर आर्क। तो यहाँ पर इस तरह से हम क्या फाइंड करते हैं, हमारा मेजर ऑफ एन आर्क फाइंड करते हैं। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज अवर कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क, ये इंपॉर्टेंट है, आइए इसे भी समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं एक सर्कल बनाऊँ और यहाँ पर हमें जो है कुछ इस तरह से लाइन मारी हुई है, इस तरह से अगर मैं बोल दूँ बहुत सारी लाइंस हमें यहाँ पर ड्रॉ करके दी हुई है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर मैं बोलूँ कि दिस इज, ये एंगल है अगर 55 डिग्री है, ये एंगल भी 55 डिग्री है और ये हमारा अगर 150 है और ये हमारा अगर 100 है, तो यहाँ पर इस तरह से अगर हम करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क यानी आर्क्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे ये हमें बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें सिर्फ दो चीज़ ध्यान में रखनी है अगर हमें आर्क्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, वो है सबसे पहले उनका रेडियस सेम होना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्योंकि सिर्फ एक सर्कल है तो रेडियस तो ऑब्वियसली सबका सेम है, ये और ये सबका रेडियस क्या है, सेम है। मैं अगर इसे ऐसे नेम दे दूं A-B-C और D, तो रेडियस तो यहाँ पे सबका सेम है स्टूडेंट्स। तो पहली चीज़ हमें क्या ध्यान रखना है कि रेडियस सेम होना चाहिए। दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखना है कि उसका सेंट्रल एंगल भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर अगर मैं O दे दूँ तो यहाँ पर मेजर आर्क OAB, ठीक है, यानी OAB ये वाला आर्क और मेजर आर्क OBC यानी ये वाला आर्क, अगर ये दोनों की मैं बात करूँ तो इसका रेडियस भी सेम है स्टूडेंट्स। देख सकते हैं हम कि एक ही सर्कल के हैं दोनों, तो यहाँ पर रेडियस भी सेम है और रेडियस सेम होने के बाद उनके सेंट्रल एंगल्स भी क्या है, सेम है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों आर्क जो है वो क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। बट अगर मैं इसकी बात करूँ कि मेजर आर्क O-AD यानी इसकी बात करूँ मैं अगर इस आर्क की, और यहाँ पर मेजर आर्क DC की बात करूँ मैं अगर ODC, तो यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि हम क्या करेंगे, रेडियस तो हमारा सेम है, एक चीज़ एक कंडीशन तो हमें पाई जा रही है, बट यहाँ पर 150 डिग्री है और यहाँ पर 100 डिग्री है, तो उनका जो सेंट्रल एंगल है वो सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, इसके लिए वो दोनों आर्क जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो यहाँ पर एक बार जल्दी से ब्रश अप कर लेते हैं। हमारा आर्क ऑफ सर्कल क्या होता है, दो तरीके के होते हैं, माइनर आर्क और मेजर आर्क। माइनर क्या होता है, जिसमें जो है वो सेंटर इंक्लूड नहीं होता है वो माइनर हो जाता है, और जिसमें सेंटर इंक्लूड होता है वो हमारा मेजर
मेजर हो जाता है। फिर यहाँ पर सेंट्रल एंगल के थ्रू अगर एंगल जो है वो 180 से कम है तो वो हमारा माइनर आर्क हो जाएगा, और अगर दूसरा जो है वो 180 से ज़्यादा है तो वो हमारा मेजर आर्क हो जाएगा। और अगर इसी में मैं इस तरह से ड्रॉ कर दूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेमी सर्कुलर आर्क हो जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, सेमी सर्कुलर आर्क, क्योंकि ये 180 है और ये भी 180 है। ठीक है, नेक्स्ट इज अवर मेजर ऑफ एन आर्क। मेजर ऑफ एन आर्क में क्या होगा कि थीटा जिसका जो है थीटा उसका मेजरमेंट होगा, तो माइनर आर्क का अगर थीटा है तो मेजर आर्क का होगा 360 माइनस थीटा। और फिर यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क क्या है स्टूडेंट्स, जिसका रेडियस और सेंट्रल एंगल सेम होगा दो आर्क का, वो दोनों आर्क एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये चारों टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, तो हमने ये फिनिश कर लिया है। आइए हमें दो थ्योरम्स पढ़ने हैं बिफोर स्टार्टिंग अवर 3.3, तो आइए वो दो थ्योरम्स भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अपना थ्योरम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा जो थ्योरम दिया हुआ है वो हमें वापस से एक एक्टिविटी की शक्ल में दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि हमारा थ्योरम एक्चुअली हमें बोलना क्या चाह रहा है। करस्पॉन्डिंग टू द कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी ये बोलना क्या चाह रहा है कि द कॉर्ड्स क्या होता है हमारा, ये कॉर्ड है हमारा, ये कॉर्ड है DE और ये कॉर्ड है हमारा AC, आर व्हाट करस्पॉन्डिंग टू द कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ द सर्कल। यानी ये हमें बोलना चाह रहा है कि ये जो आर्क्स है ये और ये दोनों एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और यही आर्क में जो है ना ये दोनों क्या बना हुआ है, कॉर्ड बना हुआ है। ये वाले आर्क में ये वाला कॉर्ड बना है, ये वाला आर्क में ये वाला कॉर्ड बना हुआ है। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, द कॉर्ड्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टू द कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी ये कॉर्ड और ये कॉर्ड भी एक दूसरे को क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा। ये हमें प्रूव करना है। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक चीज़ दी हुई है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि ये EQD और APC ये दोनों आर्क हमें क्या बोला हुआ है, कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी बोला हुआ है, और हमें क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों कॉर्ड जो है वो एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और इसके बाद वाला जो थ्योरम है वो इसका क्या है, कन्वर्स है। उसमें हमें बोला हुआ होगा कि ये कॉर्ड एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है और ये आर्क एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूफ करना होगा। तो यहाँ पर आइए हम स्टार्ट करते हैं। इन अ गिवन सर्कल विद सेंटर B, सर्कल है क्या हमारा, सेंटर क्या है, B है, आर्क APC इज कॉन्ग्रुएंट टू DQE। तो यही चीज़ हमें दी हुई है और हमने वो लिख दिया। उसके बाद क्या है, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है कि कॉर्ड AC इज इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड DE। तो हमें ये प्रूफ करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा प्रूफ है, हमें बस क्या करना है कि ये ट्रायंगल को और ये ट्रायंगल को क्या कर देना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है। उसमें तो हम माहिर है। आइए देखते हैं कैसे। साइड ABC में और DBQ में, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। तो क्या बोला हुआ है, साइड AB, ये साइड जो है वो साइड DB को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब कैसे पता चलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि AB जो है वो क्या है, रेडियस है ऑफ अ सर्कल, और BD भी वही सर्कल का क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पर इसलिए ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और रीजन क्या आएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, है ना, रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल है। फिर उसके बाद क्या बोला हुआ है, ये हमें खाली दिया हुआ है लेकिन साइड बोला हुआ है, यानी दूसरा साइड। अब ये वाले ट्रायंगल में तो BC बचा और ये वाले ट्रायंगल में BE, तो BC और BE भी एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, क्योंकि वापस से ये दोनों जो है वो सेम सर्कल के क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC और लिखेंगे BE, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये BC और BE हो गया। यहाँ पर भी हमारा रीजन जो है वो सेम आएगा, रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल। उसके बाद हमें बोला हुआ है एंगल ABC, यानी ABC ये वाला एंगल, और एंगल DBE ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हमें बोला हुआ है कॉन्ग्रुएंट है। कैसे पता चला स्टूडेंट्स हमें, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि APC ये आर्क और ये आर्क जो है एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ना, ये हमें गिवन है। तो हमने अभी जस्ट बेसिक में पढ़ा कि अगर ये आर्क और ये आर्क कॉन्ग्रुएंट होगा तो दोनों के रेडियस और दोनों के एंगल यानी मेजर ऑफ आर्क क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। और क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब है कि उनका जो मेजर ऑफ आर्क है यानी एंगल और रेडियाई दोनों क्या है, सेम है, इसलिए वो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने यहाँ पे सीधा सीधा इसलिए लिख दिया कि एंगल सेम है। अब यहाँ पे हमें क्या हो गया है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस और एक एंगल, यानी यहाँ पर हमें दो साइड और एक एंगल हमें क्या आ गया है, कॉन्ग्रुएंट आ गया है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DBE बाय विच टेस्ट, साइड एंगल साइड
टेस्ट। तो यहाँ पर साइड एंगल साइड टेस्ट हमारा रीजन आ गया। उसके बाद क्या बोला हुआ है, देयरफॉर कॉर्ड AC इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड DE। अब इसका रीजन क्या आएगा, तो क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो यहाँ पे आएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये हमारा रीजन है। तो ये हमारा सिंपल सा प्रूफ था स्टूडेंट्स, और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये हमें प्रूफ करने के लिए एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो यहाँ पर अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। सिंपल सा प्रूफ है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, आपको पक्का दूसरी बार में जरूर समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट थ्योरम क्या है। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड थ्योरम फॉर प्रैक्टिस सेट 3.3। यहाँ पर हमें जो थ्योरम दिया हुआ है वो पिछले थ्योरम का जो है वो कन्वर्स है। यहाँ पर हमें बोला हुआ क्या है, करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर व्हाट कॉन्ग्रुएंट। यानी हमें क्या बोला हुआ है कि अगर कॉर्ड्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है तो उनमें जो इंस्क्राइब्ड जो हमारा आर्क है, ये दोनों आर्क वो भी एक दूसरे को क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें गिवन क्या है कि यहाँ पर कॉर्ड PQ और कॉर्ड RS जो है वो क्या है, हमें ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है कि कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है और हमें प्रूफ क्या करना है कि PMQ और RNS या SNR ये दोनों R जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रूफ जो है वो पिछले वाले की तरह ही है, एकदम ईजी सा है। क्यों, यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले हमें बोलना पड़ेगा कि OP, यहाँ पर हम लिखेंगे OP इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, OR। OP इज कॉन्ग्रुएंट टू OR। हमारा रीजन क्या होगा, रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रीजन हो गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, OQ और OS भी एक दूसरे को क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों, क्योंकि वो भी क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है। तो यहाँ पर भी रीजन हमारा सेम आएगा। तो देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स कि दो साइड हमें ऑलरेडी पता चल चुके हैं कि दोनों साइड क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। और तीसरा साइड यानी PQ और SR जो है वो हमें ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट गिवन है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू RS। ये कहाँ से आया हमें, ये हमें गिवन है। तो हम देख सकते हैं कि एक ट्राइंगल के अगर तीन साइड्स जो है वो दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड्स को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल OPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ORS। तो यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हुए हैं हमारे SSS टेस्ट से। अब कॉन्ग्रुएंट करने का मतलब क्या था स्टूडेंट्स, कि अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल भी एक दूसरे को क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर एंगल POQ, ठीक है, POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ROS। यहाँ पर रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CACT, ये हमारा रीजन होगा। अब यहाँ पर क्योंकि एंगल्स जो है वो क्या है, सेम है, तो उनका जो आर्क है वो भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि रेडियस तो ऑलरेडी सेम है और हमने क्या है, एंगल्स जो भी मेजर ऑफ आर्क है वो भी हमने क्या प्रूफ कर दिया कि कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर आर्क PMQ इज कॉन्ग्रुएंट टू RNS, या जो भी हम उसे उल्टा भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे रीज़न क्या आएगा, अगर मैं इसे 1 दे देता हूँ तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम 1। इस तरह से हमारा जो है वो प्रूफ है। ये प्रूफ हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर टेक्स्ट बुक में दिया हुआ नहीं है, हमें जो है वो खुद से करने के लिए बोला हुआ है। तो अगर आप चाहिए तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये दोनों जो थ्योरम्स हैं वो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में हमें पूछ सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट भी जो है वो इन दोनों थ्योरम्स पे और जो हमने बेसिक पढ़ा वीडियो के स्टार्टिंग में उन पर डिपेंडेंट है। तो आइए यहाँ पर हम अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में हमारा प्रैक्टिस सेट 3.3 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको थियरम्स में या बेसिक में कुछ भी डाउट है स्टूडेंट्स, तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं या आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।